नमस्कार, मेरा नाम है मिथुन कुमार गंगोत्री। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर परसेंटेज, प्रतिशत को। हम लोग पूरा अंक गणित पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग का दो चैप्टर बेस बनने वाला है। वो है हम लोग का परसेंटेज और दूसरा चैप्टर हम लोग का रेशियो। ये वाला रेशियो का सिंबल है और ये परसेंटेज का सिंबल है। तो ये दोनों चैप्टर हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है अर्थमेटिक के अंदर, क्योंकि इस दोनों चैप्टर के कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से समझ गए तो अर्थमेटिक का लगभग 90% चैप्टर, लगभग 90% चैप्टर है ना, किसका? अर्थमेटिक का। अंक गणित के लगभग 90% चैप्टर को हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये दो चैप्टर हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या? परसेंटेज, दूसरा क्या? रेशियो। इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ही रिलेटेड 90% चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग देखते हैं परसेंटेज को। उसके बाद जब हम लोग का सिलसिला ये आगे बढ़ेगा तो हम लोग परसेंटेज के बाद रेशियो को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज को आज देखते हैं हम लोग। तो परसेंटेज हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। मैं ये बोलूं कि परसेंटेज अंक गणित का बैकबोन है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज का बहुत बड़ा हिस्सा है अर्थमेटिक में। यदि आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको लगभग 20 से 25%, लगभग 20 से 25% जो क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम इतने क्वेश्चन, 20 से 25% क्वेश्चन आपको परसेंटेज के दिए जाते हैं अर्थमेटिक के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दूसरा चीज, यदि परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो हम बोलेंगे कि यहां से आपको प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बाद हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि, ये आपका इसी के बेस पे बनने वाला है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डिस्काउंट, है ना, बट्टा। तो डिस्काउंट भी हम लोग परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पे ही पढ़ने वाले हैं। उसके बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, उस दोनों चैप्टर को भी हम लोग बिना किसी फॉर्मूले के परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पे ही बनाने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ये चार चैप्टर परसेंटेज के बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये पूरा किसके कॉन्सेप्ट पे काम आएगा? ये पूरा किसके कॉन्सेप्ट पे बनने वाला है? परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पे। तो इस हिसाब से परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। अब देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो अर्थमेटिक के अंदर कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर माना जाता है, लेकिन जब हम लोग परसेंटेज को पढ़ लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। पहले देख लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या है, किसे परसेंटेज बोला जाता है। परसेंटेज को आप यदि इसको अलग अलग करें, संधि विच्छेद करें, तो पर और सेंट दो शब्द से मिलकर बना है परसेंटेज, जहां पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है सैकड़ा। ठीक है, पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है सैकड़ा। तो इसका मतलब ये कि प्रति 100 में से एक, परसेंटेज का क्या मतलब हुआ? प्रति 100 में से एक, है ना। यदि बोला जाए 15%, तो इसका मतलब क्या हुआ? 15% का मतलब क्या हुआ कि ये 15% आपको बता रहा है कि प्रति 100 में से कितना? 15 हिस्सा। ये 15 बटे कितना हो गया? 100। इसका मतलब ये 100 में से कितना हिस्सा है? 15 हिस्सा है। यदि आपको बोला जाए किसी भी चीज का आप 20% लीजिए,
तो उस चीज को आप सबसे पहले 20% आपको लेना है, तो उस चीज को सबसे पहले आप 100 बराबर हिस्से में बांटिए, फिर उस 100 बराबर हिस्से में से आप 20 हिस्सा निकाल लेंगे, तो वही आपका क्या कहलाएगा, 20%। तो समझ में आ रहा है। तो 15% मीन्स क्या, 15/100, मतलब 100 हिस्से में से 100 बराबर हिस्से में से कितना हिस्सा, 15 हिस्सा। यदि बोला जाए 17%, ठीक है, 17%, तो किसी भी चीज को 100 बराबर हिस्से में बांट के उसका 17 हिस्सा हम ले लेंगे, तो उसी को बोलेंगे कितना, 17%। समझ में आ रहा है। मान लीजिए 100 मार्क्स का कोई एग्जाम हुआ है, 100 मार्क्स का कोई परीक्षा हुआ है, जिसमें से आपने लाया 85 नंबर, ठीक है। तो 100 में से आपने 85 नंबर लाया, तो आप बोलेंगे ना कि मुझे कितना आया, 85% आया। इसका मतलब क्या कि 85 बटे कितना, 100, मतलब 100 में से कितना नंबर आपने लाया, 85 नंबर लाया। उस टोटल को 100 बराबर हिस्से में बांटकर उसका कितना हिस्सा, 85 हिस्सा। समझ रहे हैं आप। तो परसेंटेज यदि इसका परिभाषा बोला जाए तो क्या बोला जाए कि वैसा भिन्न जिसका हर 100 हो, ठीक है, वैसा भिन्न जिसका हर 100 हो, प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। वैसा भिन्न जिसका हर मीन्स डिनोमिनेटर, वैसा भिन्न फ्रैक्शन है ना, वैसा फ्रैक्शन जिसका हर 100 हो, प्रतिशत कहलाता है। अब यहाँ पे जैसे बोल दिया गया कि 15%, तो यहाँ पे ये 15 आपका क्या बताया, रेट ऑफ परसेंट, ठीक है, रेट ऑफ परसेंट, प्रतिशत की दर है ना, प्रतिशत की दर। तो ऊपर वाले मतलब अंश को आप क्या बोलेंगे, किसी भी फ्रैक्शन के अंश को रेट ऑफ परसेंटेज बोलेंगे यदि उसका हर कितना है, 100 है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो आप यहां से क्या समझे कि जब भी भिन्न आपको मिले और उसका आपका हर, ऊपर वाले को अंश बोलेंगे, नीचे वाले को हर बोलते हैं, तो जिसका हर आपका 100 हो तो उसको क्या समझना है, परसेंटेज समझना है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। इसमें टोटल 4 बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसका देखेंगे। 4 कॉन्सेप्ट हम लोग यदि समझ गए अच्छे से, तो परसेंटेज में कहीं किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरा यकीन मानिए, आपका बेहद आसान कर देंगे परसेंटेज के क्वेश्चन को करना, यदि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए। तो आइए देखते हैं परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को। तो परसेंटेज की ये 4 छोटी छोटी साधारण सी बातें हम लोग सीखेंगे, जिसके बेस पे हम लोग का परसेंटेज बहुत ही आसान हो जाएगा। परसेंटेज के क्वेश्चन को करने में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर कॉन्सेप्ट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बारी बारी से देखेंगे, और ये 4 कॉन्सेप्ट समझने के बाद परसेंटेज बहुत ही आसान हो जाएगा। बिना किसी फॉर्मूले के लगभग हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर पहले को। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं और इसी को समझना है। यदि इसको आप अच्छे से समझ गए तो परसेंटेज आसान हो जाता है। देखिए यहां से कॉन्सेप्ट पहला कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20% को भिन्न में बदलिए। तो 20% को भिन्न में आपको बदलना है, तो 20%, अब परसेंट का मतलब आप समझ चुके हैं कि परसेंट का मतलब होता है 20 बटे कितना, 100 है ना, 20 बटे कितना, 100। इसको कह रहा भिन्न में बदलने। तो भिन्न में बदलने मीन्स ये साधारण भिन्न बनेगा। तो 20 से एक बार में कटेगा, 20 से ये 5 बार में, तो 1/5 आपका क्या हो गया, ये साधारण भिन्न हो गया या फिर भिन्न हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। दूसरा नंबर कह रहा है कि 150% को साधारण भिन्न में बदलें। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी इस तरह से पूछा जाता है। तो 150% को साधारण भिन्न में बोल रहा है बदलने, तो 150 और इस परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 है ना। फिर ये 50 से 3 बार में कटेगा और ये 50 से 2 बार में, तो बोलेंगे 3/2, ये साधारण भिन्न हुआ या फिर भिन्न हुआ। तीसरा नंबर कह रहा है कि 0.32% को दशमलव भिन्न में बदलिए। इस बार क्या बोल रहे हैं, दशमलव भिन्न में बदलिए। तो इसको क्या बोलेंगे, ये 0.32 और ये अपॉन कितना, इस परसेंट के बदले आप क्या देंगे, 100,
ठीक है, और यहां से 2 जीरो उड़ा के यहां पर ये दशमलव और 2 अंक आगे चला जाएगा, तो 1 जीरो और डालेंगे, उसके बाद यहां दशमलव, तो फाइनली ये 0.0032 बोलेंगे। ये साधारण भिन्न होता है। ठीक है, चौथा नंबर में क्या है, 7.5% को दशमलव भिन्न में बदलना है, इसको भी दशमलव भिन्न में बदलना है। तो 7.5 और अपॉन कितना 100, ये 2 जीरो यहां से उड़ा के यहां 2 अंक के बाद दशमलव, इसका मतलब 0.075 ये हमारा क्या हो गया, ये दशमलव भिन्न बन गया। तो साधारण भिन्न इसको बोलते हैं, दशमलव भिन्न इसको बोलते हैं। तो यहां से पहला कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया, पहला कॉन्सेप्ट यही कहता है आपका कि जब भी आपको परसेंट को हटाना रहेगा, ठीक है, परसेंट को हटा के उसको दशमलव भिन्न बनाइए या फिर साधारण भिन्न बनाइए, तो 100 से क्या करेंगे, लगाएंगे भाग। तो यहां से एक ही चीज निकल के आया क्या कि परसेंट जब हटेगा तो उसके बदले 100 नीचे आएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी सी बातें हैं, इसी को हम लोगों को ध्यान में रखना है, एकदम आसान हो जाएगा। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ना तो परसेंटेज बहुत ही आसान होते चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या समझ में आया, परसेंट हटाना है तो 100 से लगाएंगे भाग। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 को। कॉन्सेप्ट देखते हैं दूसरे को। चलिए देखिए, यहां पर पहला नंबर क्वेश्चन कह रहे 4/5 को प्रतिशत में बदलिए। इस बार अब इसका उल्टा दे दिया, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है, इसको बोल रहा है अब प्रतिशत में आप बदलिए। तो 4/5 को आपको बोल रहा है परसेंट बनाने के लिए, तो परसेंट जब भी आपको बनाना पड़ेगा ना तो 100 से करना पड़ेगा गुना, तभी ये क्या कहलाएगा, परसेंट कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां से आप ये कटा दीजिए, कट रहा है तो 20 पंचे 100, 20 चौके 80 है ना, तो 80% ये हो गया। तो जैसे ही 100 से गुना हो जाता है तो वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये 100 से आप गुना किए और इसके बदले आप परसेंट लाए, तो ये परसेंट का मतलब 100, फिर 100 कटेगा तो वापस आपका 4/5 ही हो जाना है। ठीक है, दूसरा 7/10 को प्रतिशत में बदलिए, है ना, तो इसको 100 से गुणा जैसे ही करेंगे ये परसेंट में बदल जाएगा, और यहां से 1 0 काट दीजिए तो आप बोलेंगे कितना परसेंट, 70%। तीसरा नंबर कह रहा है 7/4, तो ये इसको 7/4 ही तो बोलेंगे। फिर इसको परसेंट बनाना है तो आप कटाएंगे ना इसको, 25 चौके 100 और 25 सते कितना, 175%। चौथा नंबर 9/10, तो 9/10 गुणा 100, यही हो गया हमारा कितना, 90%। तो यहां से क्या समझ में आया, यहां से ये समझ में आया, इसका सारांश यही निकला कि यदि आपको परसेंट लाना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। परसेंट लाना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट हटाना है तो 100 से भाग लगाएंगे, परसेंट लाना है तो 100 से गुणा करेंगे। साधारण सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इसी को तो ध्यान में रखना है हमेशा। चलिए अब कॉन्सेप्ट तीसरा और कॉन्सेप्ट चौथा आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दोनों को आप समझ गए, तीसरे और चौथे कॉन्सेप्ट को, तो बहुत ही आसान हो जाएगा, तब फॉर्मूला वहां पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट तीसरे को, है ना। पहला नंबर क्वेश्चन इसमें देखिए, कह रहे हैं कि 20 का कितना प्रतिशत है। किसके बारे में पूछ रहा है, 20 के बारे में पूछ रहा है कि 50 का कितना प्रतिशत है। तो 20 के बारे में पूछ रहा है कि वो 50 का कितना परसेंट है ना। तो जिसके बारे में भी पूछा जाएगा उसको रखना है कहां, ऊपर, और जिससे कंपैरिजन होगा, जिससे तुलना हो रहा है कि किससे, मतलब किसका, ये 20 किसका प्रतिशत आपको बताना है, 50 का, तो जिसका भी रहेगा उसको कहां रखना है, नीचे, और गुना कर देना 100, क्योंकि आपको लास्ट में क्या लिखा है कि कितना परसेंट है, तो परसेंट लाना है तो 100 से करना पड़ेगा
गुणा, तो वही काम यहाँ पे करना है। परसेंट आपको जब भी बनाना पड़ेगा तो 100 से गुणा, तो ये आपका कितना हो गया, आप बोलेंगे इसको 2 बार में आप कटा दीजिए और आप बोलेंगे 20 दूना 40%, तो आप बोलेंगे कि 20 जो है ना 50 का कितना परसेंट है, 40% है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर एक चीज हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जिसके बारे में पूछेगा उसको रखना है ऊपर, और जिससे कंपेयर होगा, जिससे हम लोग तुलना कर रहे हैं, उसको रखेंगे नीचे। जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं कि कौन को रखना है ऊपर और किसका उसको रखना है नीचे और गुना कर देना है 100, है ना। ये दिमाग में रखना है कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है। यदि आप क्वेश्चन में ही आप इसी में ही क्वेश्चन करें, क्वेश्चन को ही क्वेश्चन करें कौन, तो वो बोल देगा ना 20, बोलेंगे किसका तो बोलेगा ना 50 का। ये का शब्द जिसके साथ जुड़ा है उसको रखना है नीचे। सीधी सी बात यही याद रखना है कि का शब्द जिसके साथ जुड़ा है, जिस संख्या के साथ, उसको रखना है नीचे और परसेंट लाना है 100 से गुणा। तो कौन बटे किसका गुणा 100 कर सकते हैं आप। दूसरा नंबर देखिए, 10 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंट है। कौन, तो आप क्वेश्चन बता रहे हैं कि 10 मिनट, कौन 10 मिनट, किसका 1 घंटे का। तो 1 घंटे मीन्स क्या 60 मिनट, क्योंकि आप दोनों जगह एक ही यूनिट रखेंगे ना, मिनट है तो मिनट, घंटा है तो घंटा, तो मिनट है 10 मिनट, किसका 1 घंटा मीन्स 60 मिनट का कितना परसेंट है। परसेंट लाना है ना, तो 100 से क्या करना है, गुना करना है। यहाँ पे देखे हम लोग परसेंट लाना है तो 100 से आपको गुना करना ही पड़ेगा। तो यहाँ कटाइए ना, ये 0 0 कट गया, फिर ये 2 से 3 बार में, ये 2 से 50 बार में, तो 50/3% हो गया। या फिर इसी को बोलेगा 16.2/3%। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो कौन बटे किसका गुणा 100, कौन जिसके बारे में पूछ रहा है उसको रखना है ऊपर, और जिससे कंपेयर हो रहा है उसको रखना है नीचे और गुणा कर देना है 100 से। आइए इसका तीसरा नंबर देखिए आप, यहां पे देखिए 2 किलोग्राम का 500 ग्राम कितना परसेंट है। तो ऊपर किसको रखें, 2 किलोग्राम को नहीं ना, यहाँ पे 20-10 को ऊपर रखे हैं, 20-10 को, तो इसमें भी 2 रख दें क्या ऊपर, नहीं, कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। समझना है कि इस बार क्या उल्टा के दे दिया है कि 2 किलोग्राम का 500 ग्राम कितना परसेंट। तो इस बार किसके बारे में पूछ रहा है, 500 ग्राम के बारे में पूछ रहा है। कौन 500 ग्राम, ठीक है ना। किसका का शब्द देखिए किसके साथ जुड़ा हुआ है, 2 केजी के साथ जुड़ा हुआ है। 500 ग्राम किसका, 2 किलोग्राम का, तो 2 किलोग्राम कहां जाएगा, नीचे। तो 2 किलोग्राम और इसको 1000 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा, तो किलोग्राम बन जाएगा ग्राम। ठीक है ना, एक यूनिट में होना चाहिए, और गुणा कितना 100 इसलिए गुणा करते हैं क्योंकि परसेंट लाना है। तो यहां से 2 0 2 0 1 0 यहां से कटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 25 बार में कटेगा, तो बोले कितना परसेंट है, 25% है। तो 500 ग्राम 2 केजी का कितना परसेंट है, 25% है। तो कौन बटे किसका गुणा कितना 100। समझ में आ रहा है, बस यही तो समझना है, इसके बाद परसेंटेज में कुछ नहीं बचता है। परसेंटेज बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी करेंगे टाइप वाइज करके क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा इन सब चीज का कितना वहां पर इंपॉर्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चौथे नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, 200 का 75 कितना परसेंट है। कौन कौन, तो बोलेंगे 75, किसका 200 का, तो कौन ऊपर किसका नीचे, गुणा 100, तो ये कट गया और ये 37.1/2% हो गया, क्योंकि 100 से जैसे ही गुना कर दिए तो वो परसेंट बन गया। तो समझ में आया, क्या समझे अभी तक, क्या समझे। पहला कॉन्सेप्ट क्या लिया हम लोगों ने, परसेंट हटाना है तो 100 से भाग। दूसरा क्या सीखा हमने कि परसेंट लाना है तो 100 से गुणा। तीसरा क्या सीखा हमने कि यदि 2 संख्या में कंपैरिजन हो रहा है, 2 संख्या में, तो जिसके बारे में पूछ रहा है उसको रखना है ऊपर, और जिससे कंपेयर हो रहा है उसको रखना है नीचे। कौन बटे किसका गुणा 100 से गुणा इसलिए क्योंकि परसेंट लाना है। अब आइए कॉन्सेप्ट चौथे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चौथा नंबर कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट 4 को। पहला नंबर अब कह रहा है कि 75 50 से कितना परसेंट अधिक है। कौन 75 50 से कितना परसेंट अधिक है, तो 75 50 से तो अधिक है, लेकिन आपको परसेंट में बताना है।
75, 50 से तो 25 अधिक है ही, लेकिन इसी को आपको परसेंटेज में बताना है। तो अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे तो यहां देखेंगे कि कितना कम या कितना ज्यादा, तो अंतर करेंगे, हमेशा डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस करिए, कितना का डिफरेंस आया, 25 का डिफरेंस आया। अब किससे कह रहा है, किससे कंपैरिजन हो रहा है, यहां पे हो रहा है 50 से। 75, 50 से कितना ज्यादा है, 25, किससे, 50 से। तो जिससे भी कंपैरिजन होगा वो जाएगा नीचे, तो 50 जाएगा नीचे और गुणा कर देंगे 100, क्योंकि आपको परसेंट में बदलना है ना, परसेंट में ही बताना है, तो 100 से तो गुणा करना ही पड़ेगा। तो यहां से कट गया 25 दूना 50, और ये 2 से कितने बार, 50 बार में जैसे भी कटाइए तो बोलेंगे कितना ज्यादा है, 50% ज्यादा है। 75 50 से कितना परसेंट अधिक है, तो 50% अधिक है। तो यहां पे आप दिमाग में ये रखिए कि कितना कम कितना ज्यादा, कितना कम या ज्यादा, कम या अधिक, अधिक लिख देते हैं, ज्यादा भी वही बात हुआ, कितना कम या कितना अधिक और बटे किससे, है ना, किससे और गुणा 100। तो ये कोई फार्मूला नहीं है, ये कोई फार्मूला नहीं, ये आप याद रखेंगे हमेशा कि हमेशा क्या होता है, कितना कम कितना ज्यादा, मतलब जो डिफरेंस होगा ना, जो अंतर होगा उसको रखना है ऊपर, और जिससे भी कंपैरिजन होगा उसको रखना है नीचे, क्योंकि परसेंटेज में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। यदि बोला जाए कि मेरी उम्र 25 साल है और आपकी उम्र 20 साल है, मेरी उम्र 25 साल है, आपकी उम्र 20 साल है, तो जोड़ घटाव में सेम सेम होता है। तो यहां बोल सकते हैं कि मेरी उम्र आपकी उम्र से 5 साल अधिक है, या फिर यह बोला जा सकता है कि आपकी उम्र मेरी उम्र से 5 साल कम है। लेकिन प्रतिशत में वो बात नहीं है। प्रतिशत में यदि मेरी उम्र कुछ मेरी उम्र परसेंटेज में जो भी होगी वो आपकी उम्र परसेंटेज में बदल जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो परसेंटेज में अलग होता है हिसाब किताब। तो यहां से क्या समझे, कितना कम कितना ज्यादा, अंतर को रखना है ऊपर, और किससे, जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसको रखना है नीचे, और गुना 100। कितना कम कितना ज्यादा, कितना कम कितना अधिक और बटे किससे, तो से शब्द जिससे जुड़ा रहेगा, से शब्द उसको रखना है नीचे। बात समझ में आ रही है? तो आइए दूसरे को देखते हैं। दूसरा नंबर, 200 से 500 कितना परसेंट अधिक है, तो अंतर सबसे पहले करेंगे, तो 300 का अंतर हो गया। अब से शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है, 500 के साथ नहीं ना, से जुड़ा हुआ है 200 के साथ, क्योंकि 200 से ही कंपैरिजन हो रहा है 500 का, कि 200 500 से कितना परसेंट है, 200 से 500 कितना परसेंट अधिक है, ठीक है ना। तो से शब्द जिसके साथ जुड़ा रहेगा, से उसको रखना है नीचे और गुणा कर देना है 100, क्योंकि परसेंट आपको लाना है। तो जैसे कटाना है वैसे कटाइए। ये 50 से कट गया 2 बार में, और 50 दिया 150%। तो बोलेंगे कि ये 500 जो है ना 200 से 150% ज्यादा है। तो कितना कम कितना ज्यादा, मतलब डिफरेंस, अंतर करके ऊपर रख देना है, और नीचे से शब्द जिसके साथ जुड़ा है उसको रख देना है, और आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कब, जब कितना ज्यादा कितना कम वाला परसेंट में, कितना परसेंट अधिक कितना परसेंट कम, ठीक है ना। यहाँ कम और अधिक का चर्चा नहीं था, यहाँ सिर्फ परसेंटेज पूछा था इसमें, लेकिन इसमें कितना परसेंट अधिक या कितना परसेंट कम। समझ में आ रही है बातें? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप समझ गए ना तो यकीन मानिए आप परसेंटेज में कभी नहीं फंसेंगे। परसेंटेज में होता यही है कि जब भी परसेंटेज हम लोग निकालते रहते हैं तो नीचे क्या रखना है, किसको रखना है, क्योंकि हमेशा परसेंटेज ही आएगा, पूछेगा परसेंटेज एक क्वेश्चन में, तो थोड़ा परेशानी हो जाती है। इसको आप समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए तीसरे नंबर में देखते हैं। कह रहे हैं कि 20 kg 80 kg से कितना परसेंट कम है। अब देखिए कम तो है 20 kg, 80 kg से कितना कम है 60 kg, लेकिन वही परसेंट में बताना है। तो अंतर करेंगे तो 60, और से शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है 80, तो 80 रखेंगे नीचे और गुणा 100। तो 20 2500, 20 चौके 80, 15 चौके 60, 15 पची कितना 75% हो गया आंसर। अब चौथे नंबर में आइए। चौथे नंबर को देखिए जरा। चौथे नंबर में इसका 2 यहां पर क्वेश्चन दे दिए हैं। अब यहां पे लिख दिए हैं राम की आय कितनी है 5000 रुपए,
ठीक है, और श्याम की आय कितनी है 15,000 रुपए। तो दोनों की आय अलग अलग है। राम की आय कितनी है, राम की आय है कितनी 5,000, ठीक है ना, और श्याम की आय कितनी है 15,000, ठीक है। अब यहां पर पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राम की आय श्याम की आय से कितना परसेंट कम है। तो राम की आय श्याम की आय से तो कम है ही, लेकिन वो आपको किस में बताना है, परसेंटेज में बताना है। तो राम की आय, किसकी आय, राम की आय, तो पहले डिफरेंस करेंगे कितना कम कितना ज्यादा। तो 1,000 कम है राम की आय श्याम की आय से, कितनी है 10,000, सॉरी 5,000, ये 15,000, तो 10,000 कम हो गया 10,000, ठीक है। तो राम की आय श्याम की आय से कितनी कम है 10,000 कम है, ठीक है। अब नीचे किसको रखना है, से शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है, से शब्द जुड़ा हुआ है यहां राम की आय से, तो राम की आय को रखना है नीचे। तो राम की आय, सॉरी श्याम की आय से ना, श्याम की आय से, तो श्याम की आय कितनी है 15,000, तो 15,000 को कहां रखना है नीचे, और गुणा किससे कर देना है 100, क्योंकि आपको क्या लाना है परसेंट लाना है, ठीक है। समझ में आ रही है बातें। राम की आय श्याम की आय से कितना परसेंट कम है, तो डिफरेंस रख देंगे ऊपर, तो 5,000 और 15,000 का डिफरेंस हो गया 10,000, और नीचे किसको रखना है जिसके साथ से शब्द जुड़ा है श्याम की आय से, तो श्याम की आय कितनी है 15,000 रख दिए नीचे, गुणा 100 कर दिए, 100% लाना है। तो ये 2 0 2 0, यहां से इसको कटा दीजिए 1 0, 5 तिया 15 और 5 दूना 10, तो अब तो नहीं कटेगा, ये 200/3 या बोलेंगे 66.2/3%, ठीक है। समझ में आ रही है बातें। तो 66.2/3%। अब दूसरा देखिए, यहां पे अब पूछा है कि श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट अधिक है। अब श्याम की आय के बारे में पूछ रहा है कि राम की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो अब फिर से डिफरेंस कहां रखना है, डिफरेंस रखना है ऊपर, दोनों का अंतर रखना है ऊपर। तो 5,000 और 15,000 का डिफरेंस हो गया 10,000, 15,000 और 5,000 का डिफरेंस 10,000, और नीचे इस बार किसको रखना है, से शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है राम की आय से, तो राम की आय कहां है, यहां है, 5,000 को कहां रखना है नीचे, और गुना करना है 100 से। तो अब देख लीजिए 2 0 3 0, यहां से खत्म, 5 से कितने बार 2 बार में, तो बोलेंगे कितना परसेंट है 200% अधिक है श्याम की आय राम की आय से। समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ही आसान हो गया। तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि ये चारों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहां से जो टाइप वाइज करके क्वेश्चन लाएंगे उसको करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आज रहने देते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके टाइप वाइज करके, इसके क्वेश्चन को लेके, परसेंटेज के क्वेश्चन को लेके, और अच्छे से समझ में भी आएगा। तो वीडियो को आप शुरू से एक बार अच्छे से फिर से समझ लें, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जाते जाते एक लाइक आप दबा दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।